छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नाम की कांग्रेस ने घोषणा की। लिस्ट में सीएम भूपेश और टीएस सिंहदेव के साथ तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने इस लिस्ट में 8 विधायकों के नाम काट दिए। कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में बगावती सुर भी उठने लगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने आने वाली वो चुनौतियां जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होंगी, रिपोर्ट में देखिए आप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इंतजार था तो कांग्रेस की पहली लिस्ट का। वहीं कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 30 नामों की घोषणा करते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में 8 ऐसे नाम भी शामिल है जिनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने दावे और वादे के मुताबिक नवरात्र के पहले दिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है, लेकिन सूची में केवल 30 नाम हैं। 60 नाम अभी और बाकी है। इन 30 नामों को देखा जाए तो 10 तो मंत्री ही हैं जिन्हें मैदान में उतारा है, जिनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे, डिप्टी सीएम अंबिकापुर से लड़ेंगे, सक्ती से विधानसभा अध्यक्ष रहे स्पीकर चरणदास महंत लड़ेंगे। सबसे बड़ा झटका विधायकों को और दमदारी कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है कि 30 जो नाम जारी हुए उसमें से 8 विधायकों की टिकट काट दी है। अब बाकी के 60 में से कितने विधायक नपेंगे ये देखना होगा, लेकिन नवरात्र के पहले दिन अपने तय बताए कार्यक्रम के तहत तय समय में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। वहीं विधायकों के टिकट कटने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि हमने सर्वे के अनुसार टिकट दिया है। जिन विधायकों के क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश नहीं थी, उनके टिकट काटे गए हैं। देखिए, ये तो जो सर्वे हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी उनके अनुरूप फैसला किया गया। जिनकी टिकट कटी है वो भी पार्टी में कहीं न कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार बनेगी तो उसमें भी उनको मौका मिलेगा। पहली लिस्ट की घोषणा हो गई है, 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल और है जो कांग्रेस की अंतर्कलह पर सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर थी कि पहली लिस्ट में कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है, लेकिन पहली लिस्ट में सामने आए सिर्फ 30 नाम। अब इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या कांग्रेस में सब कुछ सही है या फिर अभी भी कांग्रेस को आपसी मतभेद की अग्नि परीक्षा को पार करना बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब पहले आपको बता देते हैं कि किस किस विधायक की टिकट कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में काट दी है। नवागढ़ से विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया। वहीं पंडरिया विधानसभा से कांग्रेस ने ममता चंद्राकर को टिकट काट दिया है। डोंगरगढ़ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर भुवनेश्वर सिंह बघेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। अंतागढ़ से अनूप नाग, कांकेर से शिषपाल शोरी को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया है। तो वहीं चित्रकूट से राजमन बेंजाम और दंतेवाड़ा में से देवती कर्मा का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। तो ये वो 8 विधायक थे जिनका टिकट कांग्रेस ने इस बार काट दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो क्या कारण रहे हैं जिसके चलते विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस किसी भी हालत में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर वो कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती, और इसी के चलते कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर के चलते कुछ जगहों से अपने उम्मीदवार बदल दिए। टिकट बंटवारे से पहले एक फीडबैक कैंपेन कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, और जिन विधायकों का उस सर्वे में नेगेटिव फीडबैक रहा है, कांग्रेस उनको दोबारा मौका नहीं देना चाहती। युवा चेहरों पर जोर देते हुए कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों पर दांव खेला और युवाओं को साधने की कोशिश की है। तो युवाओं को साधने की कोशिश इस बार कांग्रेस ने की है। सत्ता विरोधी अब लेकिन जो है वो लहर चलने लगी है वहां पर, क्योंकि कार्यकर्ता अब बागी हो रहे हैं।
कांग्रेस ने तमाम नेताओं को नाराज करते हुए उनके टिकट को काट दिया, लेकिन ये कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है जिनको पार करना कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। कांग्रेस ने जिन विधायकों के टिकट काटे हैं वो कांग्रेस का विरोध कर सकते हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव खेला, लेकिन क्या जनता इन नए चेहरों को अपनाएगी? वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परेशानी है पार्टी के अंदर आपसी गुटबाजी, जिससे कांग्रेस को पार पाना है। एसोसिएट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से रुपेश गुप्ता। रुपेश, लिस्ट आ चुकी है और इसी के साथ साथ जिनके टिकट कट गए उनके बगावती सुर भी अब सामने आने लगे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अंतरकलह से अब कांग्रेस जूझ रही है, जैसी बीजेपी के खेमे से तस्वीरें पहले हमने देखी थी, अग्नि परीक्षा क्या कांग्रेस की अब असल में है? जाहिर तौर पे अग्नि परीक्षा अभी है, क्योंकि अब बगावत दिखाई देगी और कांग्रेस में अक्सर ऐसा होता आया है, भारतीय जनता पार्टी में भी अभी दिख रहा है कांग्रेस में, कि जिनको टिकट नहीं मिलती है वो नाराज होकर के आते हैं, अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। आज हमने देखा कि सतीश अग्रवाल के समर्थक दीपक बैज से मिलने हुए आए थे, हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जाहिर तौर पे सतीश अग्रवाल को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनके टिकट खतरे में है, इसलिए वो अपने समर्थकों को भेज रहे हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो कुछ दिन पहले चंद्रदेव राय के समर्थक पहुंचे थे और 2 दिन पहले रायपुर में जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिन विधायकों की टिकटें कट रही हैं, उनको जानकारी है, उन तमाम विधायकों ने एक मीटिंग की थी। तो जाहिर तौर पे इससे निपटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधायक 5 साल का जो होता है उसके पास कुछ वोट होते हैं। अगर वो पार्टी के खिलाफ काम करता है तो जहां पे 2000-5000 में अगर फैसला होना है तो वहां पे 2-4-5 हजार वोट को वो प्रभावित कर सकता है और उसका नुकसान खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो चुनावी मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो अपने बागियों को मना ले, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा सके कि इस बार उनको टिकट भले ना मिली, लेकिन इससे उनकी उम्मीद खत्म नहीं होती और बाकी जगह हैं जहां पे उनको एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे वो निगम मंडल के पोस्ट हो या फिर संगठन हो। तो अगर ये बातें कोई समझा लेता है तो उसको अच्छा मैनेजर माना जाता है, उसके चुनावी प्रबंधन को अच्छे तरीके से देखा जाता है। लेकिन अभी पहली लिस्ट आई है, ज्यादातर सीटों पर आदिवासी विधायक हैं। आदिवासी विधायक बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब ये मैदानी इलाकों की सीटें आएंगी वहां पर विरोध देखने को मिल सकता है। जैसे खुज्जी की सीट है, खुज्जी के अलावा डोंगरगढ़ की सीट है, इन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चेंज किए हैं। नवागढ़ में खबर ये आ रही है कि जो वहां के मौजूदा विधायक हैं गुरुदयाल बंजारे, उन्होंने रुद्र गुरु को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ होते तो दिक्कत होती। तो इसी तरीके से खुज्जी और डोंगरगढ़ में जिनकी टिकटें कटी हैं, तो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन के जो लोग हैं उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि उनको समझाएं। तो ये चुनौती है, लेकिन फिलहाल इसका अभी कोई असर भले ही ना दिखे, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।